देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। मनरेगा के फर्जी जॉब कार्ड के मामले में मध्य प्रदेश देश भर में तीसरे नंबर पर है। पिछले 2 साल में यहां 1,23,000 से ज्यादा फर्जी कार्ड डिलीट किए गए हैं। 2021 और 22 में ही मध्य प्रदेश के 95.209 फर्जी जॉब कार्ड डिलीट किए गए हैं, जबकि 2022-23 में यह आंकड़ा 27.859 रहा। यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में दी। केंद्र सरकार के मुताबिक देश भर में पिछले साल 7,43,000 जॉब कार्ड हटाए गए। फर्जी जॉब कार्ड के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में मिले। वहां पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2.96 लाख जॉब कार्ड डिलीट किए गए। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो ओडिशा रहा। वहां 1,14,000 फर्जी जॉब कार्ड हटाए। यूपी में 2 साल में 3,63,000 और ओडिशा में 1,50,000 से अधिक फर्जी कार्ड हटाए गए। मनरेगा जॉब कार्ड में फर्जीवाड़ा करके पैसे निकालने की कई घटनाएं भी सामने आई। छतरपुर के जनपद पंचायत बिजावर की ग्राम पंचायत अमरोनिया गांव के परमलाल पुत्र बोरा कुशवाहा के नाम पर मनरेगा का जॉब कार्ड बना था। 23 अक्टूबर 2021 को परमालाल की मौत हो गई, लेकिन मौत के 1 साल बाद उसी ग्राम पंचायत से परमलाल को 14 जुलाई 2022 से 3 अक्टूबर 2022 के बीच 30 दिनों तक मजदूरी पर दिखाकर 6,120 रुपए निकाले गए। मध्य प्रदेश में मनरेगा में फर्जीवाड़े का आलम ऐसा है कि मौत के 3 साल तक जॉब कार्ड पर पैसे निकाले गए। यह मामला टीकमगढ़ के जनपद पंचायत पृथ्वीपुर की ग्राम पंचायत सरसोरा में आया। यहाँ गोलपुरा निवासी हरचरण कुशवाहा की मृत्यु 9 अगस्त 2017 में हो गई थी और पंचायत ने 17 अगस्त 2020 को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया, लेकिन सामुदायिक शौचालय निर्माण में मजदूरी का मस्टर रोल चढ़ाकर हरचरण के नाम से 31 जुलाई से 11 अगस्त 2020 और 12 अगस्त से 18 अगस्त 2020 तक 3,420 रुपए निकाले गए। कई ऐसे और मामले हैं जो फर्जीवाड़े के सामने आए हैं। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि सूरज जी हम बात कर रहे हैं मनरेगा में फर्जीवाड़ा, मनरेगा जो गरीबों को रोजगार देने की बात कर रहा है, वहां पर कई मामले ऐसे सामने आते हैं कि जो व्यक्ति है, जो मजदूर है, वो मर चुका है, उसके बावजूद 3 साल तक उसके नाम पर पैसे निकाले जा रहे हैं और सामने फर्जीवाड़ा पता चल रहा है। देखिए धर्मेशा, यदि हम बात करें मनरेगा की जी, मनरेगा की जो योजना है, इस योजना को बनाने से के पीछे जो उद्देश्य रहा वो उद्देश्य अलग रहा है, लेकिन आज जिस कारण से जो चीजें सामने आ रही हैं जी, वो चीजें अलग हो जाती हैं। सरकार एक योजना बनाती है कि इस योजना के तहत लोगों को लाभ मिलेगा, लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा, जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी जी। लेकिन उसी योजना के क्रियान्वयन की जब बात आती है तो उस योजना का क्रियान्वयन उस स्तर पर नहीं हो पाता है जो उद्देश्य को लेकर के उस योजना का गठन किया गया, उस योजना का निर्माण किया गया। बिल्कुल। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के शासित जितने राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उन राज्यों की सूची में शीर्ष पर मध्य प्रदेश है, जहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के लिए फर्जी जॉब कार्ड रद्द कर दिए गए। तो ये एक बात जो सामने आई, इस चीज में यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से हमें देखना पड़ेगी कि ये बात कह कौन रहा है और सबसे बड़ी बात है कि ये बात किस उद्देश्य से और कब कही। बिल्कुल। तो ये उत्तर प्रदेश में फर्जी कार्ड की संख्या अधिक बताई गई है। यहाँ एक बात हमें जरूर क्योंकि ये टीएमसी के द्वारा प्रश्न के उत्तर के में एक बात सामने आई थी जी कि मध्य प्रदेश में 95,209 और 27,859 फर्जी जॉब कार्ड रद्द किए गए हैं 2021-22 और 2023-23 के दौरान, जबकि पश्चिम बंगाल में 388 और 5,263 कार्ड रद्द किए गए। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा दिल्ली में यह कहे जाने के कुछ घंटे बाद कि पश्चिम बंगाल भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को
हवा दी। बिल्कुल। और गिरिराज सिंह के हमले से बेफिक्र होकर के ममता बनर्जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के दिन से ही लोगों को बेवकूफ बना रही है, वे आम आदमी को लूटने वाले सबसे बड़े जेब कतरे। ये सियासी बयानबाजी है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है, इस पूरी सियासत की बयानबाजी में, इस पूरी सियासत में जी। वो लोग जिनके लिए योजना का निर्माण किया गया, वो गरीब लोग, वो ग्रामीण लोग जिन्हें मनरेगा के तहत 100 दिन का जॉब देने की गारंटी थी कि यह जो है ये गारंटी है कि 100 दिन का जॉब उनको मिलेगा, तो मजदूरी करते हैं, जिनको काम नहीं मिलता है कि 100 दिन का जॉब उन्हें मिलेगा और 100 दिन का काम मिलेगा और 100 दिन के काम के बदले मजदूरी मिलेगी। यहाँ आपने जो मुद्दा उठाया है ये तो ठीक है कि इस मुद्दे को लेकर के बात सामने है कि कार्ड रद्द किए गए हैं और ये 95,209 फर्जी कार्ड 21-22 में रद्द किए गए हैं, 27,859 जो है 2023-22 में रद्द किए गए हैं। इन सबके बीच ये जो योजना है, इस योजना का हमें विशेष रूप से यहाँ भी ध्यान देना होगा कि हमने कितने फर्जी मस्टर रोल देखे हैं, मस्टर रोल की खबरें देखी हैं कि फर्जी मस्टर रोल में नाम चढ़ा दिया जाता है और उसमें गलत तरीके से फिर उस धन की निकासी कर ली जाती है। और यहाँ तक कि कई बार ये भी देखा गया है कि 10 लोगों ने काम किया है, 10 लोगों का से काम कराया गया तो 100 लोगों का नाम चढ़ा दिया उस मस्टर रोल। बिल्कुल। ये चीज इस योजना में शुरू से ही धांधली की खबरें आती रही हैं, शुरू से ही इस योजना को लेकर इस तरह की बातें सामने आती रही हैं कि ये जो योजना है, इस योजना को लेकर के जो मंशा थी सरकार की, जो मंशा थी कि लोगों को लाभ मिले, लेकिन इसका लाभ जो है वो तथाकथित कुछ लोग ऐसे ले रहे हैं जो उस लाभ के लिए पात्र नहीं है जी। यहाँ में जैसा आपने एक जिक्र किया कि गोलापुर निवासी जो हैं हरचंद कुशवाहा की मृत्यु 9 अगस्त 2017 में हो गई और वहां पंचायत ने 17 अगस्त 2020 को मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया। बिल्कुल। लेकिन सामुदायिक शौचालय के कार्य का जो निर्माण का कार्य था उसके मस्टर रोल में मजदूरी में हरचंद का नाम 31 जुलाई से 11 अगस्त 2020 तक जुड़ा है। बिल्कुल। मतलब 17 अगस्त को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो रहा है, 31 जुलाई को वो आदमी काम कर रहा है जी। तो ये एक सिर्फ वानगी है, ऐसी और भी न जाने कितनी खबरें सामने आती हैं, कुछ चीजें तो दब जाती हैं। बिल्कुल। मजदूरों के लिए, ग्रामीण व्यक्तियों के लिए, गरीबों के लिए योजना बनाई गई, लेकिन उस योजना का लाभ जो है तथाकथित ऐसे लोग ले रहे हैं जिनके हाथों में इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। अच्छा, यहाँ एक बात हमें ये जरूर जाननी होगी कि जैसे बात आई कि ये जो कार्ड रद्द होते हैं, ये जॉब कार्ड विभिन्न कारणों से हटा दिए जाते हैं, कई बार ये फर्जी या डुप्लीकेट हो जाते हैं। इसके अलावा जब कोई लाभार्थी पंचायत क्षेत्र से बाहर चला जाता है तो उसे हटा दिया जाता है, या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जॉब कार्ड को डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ मृत्यु हो जाने के बाद भी यदि उसे काम दिया जा रहा है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसे काम दिया जा रहा है, उसके नाम पर राशि का आहरण किया जा रहा है, तो ये चीजें कैसे हैं? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा मैं आपसे कि ये 2023 की ही बात है, जुलाई की बात है, जब हमने जिक्र किया था इस बात को लेकर के कि कई राज्यों में इस तरह की चीजें थी कि जो मर चुके हैं मुर्दे भी मनरेगा में मजदूरी कर रहे हैं, तालाब की खुदाई कर रहे हैं और उनके नाम पर जो है करोड़ों की राशि का आहरण किया गया था। लगभग 5 करोड़ जॉब कार्ड की उस समय बात आई थी। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये चीजें हमें सोचने पर विवश करती हैं कि आखिर योजना का संचालन किस लिए हो रहा है। वास्तव में मस्टर रोल में जिनका नाम है, क्या वो हैं, वो जीवित हैं? इसकी जांच कौन करेगा? इसके लिए वहां जो नाम सामने आए हैं, जिस तरह से देखा है कि ये रोजगार की गारंटी देता है कि उनका रोजगार आपको मिलेगा, तो ये चीज हम कैसे, कौन तय करेगा कि भाई ये सही है कि नहीं है? इसलिए जो हम देखते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि वो तमाम चीजें जो है उनकी जांच परीक्षण किया जाए और उनकी जांच परीक्षण करने के बाद में जो इस तरह के कार्य में संलग्न लोग हैं उनके लिए जिम्मेदारी तय की जाए कि यदि इस तरह का गड़बड़ घोटाला कहीं सामने आया है तो उसके लिए जो जिम्मेदार है उसे दंडित किया जाना चाहिए। जी धर्मेश, बिल्कुल सही कहा सूरज जी आपने, किस तरह की जो लापरवाही कर रहे हैं या फिर इस तरह के जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। सूरज जी एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने जिक्र भी किया है कि कई जगह पर ऐसा होता है कि बहुत सारे मजदूरों को काम करता हुआ बता दिया जाता है और कुछ बहुत कम मजदूर रहते हैं और उनके नाम का जो पैसा रहता है वो भी आहरण कर लिया जाता है। तो कई मुद्दे, कई खबरें ऐसी हमारे सामने लगातार आती रहती है जहां पर ठेकेदार द्वारा ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो इनको रोकने के लिए ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे इस चीज पर लगाम लग सके और मनरेगा जो है गरीबों को रोजगार देने के लिए बनाया गया है, तो उन गरीबों के हक पे जो डाका डाल रहा है उन पर भी कठोर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि इस तरह की खबरें सामने आती हैं
और तमाम खबरों में बात सामने आती है कि जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत के सदस्य हों या फिर हम सचिव की बात करें या जिम्मेदारों की बात करें, वो तमाम चीजें जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जैसे कि अभी बात आई कि मुर्दों से काम कराया जा रहा है, बिल्कुल। जो मर चुके हैं उनका नाम उसमें शामिल है, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं 10 लोगों के काम में 50 लोगों का नाम शामिल है। तो ये जांच का विषय है कि इस तरह के मामलों में जांच होना चाहिए और वास्तव में जिनके लिए योजना बनाई गई है उन योजनाओं का ध्यान रखा जाए, उन योजनाओं के लिए जो उसके लिए पात्र व्यक्ति हैं उनको जिम्मेदारी दी जाए कि वो अपना काम करें और जिम्मेदारों के लिए जो तथाकथित चीजें हैं, जो मानक तय किए गए उन मानकों के आधार पर जो है मजदूरों को, ग्रामीणों को, गरीबों को उसका लाभ दिया जाए, तभी उस योजना को बनाने की जो मंशा है वह पूरी हो पाएगी। ये तमाम चीजें उसमें सामने आ जाती है। जी धर्मेश जी। बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो लापरवाही कर रहे हैं उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी इस तरह की घटनाएं रुक पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। मनरेगा में भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकपाल की नियुक्ति पर भी जोर देना चाहिए। अभी तक देश में सिर्फ 263 लोकपाल नियुक्त हुए हैं, जबकि 715 लोकपाल को नियुक्त किया जाना था। कामों की समीक्षा के लिए समय समय पर सोशल ऑडिट का काम हो और ऑडिट ग्राम स्तर पर किया जाए, जिससे भी इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है और कार्रवाई लगातार होनी चाहिए। मनरेगा में मजदूरों की भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की भी जरूरत है और मजदूरों की चिन्हित करने की भी एक व्यवस्था बनाने पर विचार होना चाहिए, तभी इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले रुक पाएंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।